Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। IREL इंडिया लिमिटेड ने वेरियस पोस्ट लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसका वैकेंसी काउंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.irel.co.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस की 7 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी एचआर की 6 वैकेंसी हैं, डिप्लोमा ट्रेनी की 18 वैकेंसीज हैं, जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा की 1 वैकेंसी है, पर्सनल सेक्रेटरी की 2 वैकेंसी हैं, ट्रेड्समैन ट्रेनी आईटीआई की 20 वैकेंसी हैं। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 54। 15 सितंबर 2021 से लेके 5 अक्टूबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 15 सितंबर से 5 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एज लिमिट की बात करें तो ट्रेड्समैन आईटीआई के लिए 35 साल आपकी एज लिमिट है, जूनियर सुपरवाइजर और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए 30 साल एज लिमिट रखी गई है, बाकी सभी पोस्टों के लिए आपकी 26 साल एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हर पोस्ट की अलग अलग है जो कि हम नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। सैलरी की बात करें तो ट्रेड्समैन ट्रेनी में देखिए आपका जो पे स्केल है वो 22,000 से 88,000 के बीच रहेगा, यानी 22,000 रुपए आपको इनिशियल जो है वो बेसिक पे मिलेगी और बाकी पोस्टों का जो पे स्केल है वो 25,000 से 44,000 रहेगा, यानी 25,000 रुपए बेसिक पे प्लस अलाउंसेस आपको उसमें अलग से मिलेंगे। और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जो एक स्टाइपेंड है वो अलग से दिया जाएगा। तब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आप इस पे स्केल में आ जाएंगे। सिलेक्शन देखिए आपका रिटन टेस्ट होगा, फर्स्ट लेवल टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि सेकंड लेवल टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और अब चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहां पर वैकेंसी सर्कुलर देखिए यहां पर। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स 15 सितंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 5 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो देखिए पोस्ट कौन कौन सी है। नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजरी कैटेगरी देखिए सबसे पहले ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस 7 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी एचआर 6 वैकेंसी हैं, डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल माइनिंग केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसमें 18 वैकेंसीज हैं। तो इसमें देखिए आपकी जो वैकेंसीज हैं ग्रेजुएट और डिप्लोमा ट्रेनी में, इसमें देखिए आपका शुरू में देखिए ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो है वो स्टाइपेंड 30,850 रहेगा। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप 25,000 से 44,000 वाले ग्रेड पे में आ जाएंगे और एज लिमिट इसकी 26 साल रखी गई है। उसके बाद देखिए जूनियर सुपरवाइजर और पर्सनल सेक्रेटरी की टोटल 3 वैकेंसी है, एज लिमिट 30 साल है, 25,000 से 44,000 के बीच में आपका जो है ग्रेड पे रहेगा, यानी 25,000 रुपए आपको बेसिक पे, उसमें अलाउंसेस आपको अलग मिलेंगे जिसमें आपका आईडीए होता है, एचआरए होता है, कंपनी का एकोमोडेशन है, ये सारे आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन कैटेगरी में ट्रेड्समैन आईटीआई इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट इसमें 20 वैकेंसीज हैं। ट्रेनिंग में देखिए आपको जो स्टाइपेंड है वो पहले साल में 20,000 रुपए मिलेगा और दूसरे साल में 21,000 रुपए मिलेगा और फिर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप 22,000 रुपए से 88,000 वाला जो पे स्केल है उसमें आप आ जाएंगे। 35 साल आपकी एज लिमिट है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस में आप सीए या सीएमए इंटरमीडिएट हो या आपने ग्रेजुएशन किया हो कॉमर्स में और आपके 60% नंबर होने चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो 50% नंबर होने चाहिए। ग्रेजुएट ट्रेनी एचआर में आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में 60% नंबरों के साथ। डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल में 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो माइनिंग केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग में 60% नंबरों के साथ। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा में देखिए मास्टर डिग्री आपको हिंदी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। और टाइपिंग स्पीड जो है वो यहाँ पर आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफिक स्किल आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस ऑफिस में।
और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपकी आगे ट्रेड्समैन ट्रेनी, तो आप देखिए एसएससी पास हो और आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में जो है वो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में देखिए आप एसएससी पास हो, रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज और जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ये देखिए यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है। ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस, एचआर, जूनियर सुपरवाइजर, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए आपका पेपर 1 50 नंबर का, पेपर 2 आपका होगा 50 नंबर का। पेपर 1 में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाएगी, पेपर 2 में जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट में पेपर 1 आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, पेपर 2 आपका 50 नंबर का होगा। फिर आपके देखिए ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है इसमें आपका पेपर 1 50 नंबर का, पेपर 2 आपका 50 नंबर का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पेपर 1 में 25 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 23 नंबर पेपर 1 में, 22 नंबर पेपर 2 में, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 25 नंबर आपको आने चाहिए। ये आपके पोस्ट कोड के साथ दिया हुआ है, तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चेक कर सकते हैं। यहां पर एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन के जो ऑलरेडी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन IREL इंडिया लिमिटेड का वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 54 वैकेंसीज निकली हुई हैं। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी तैयारी के साथ साथ जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, वो आपकी काफी हेल्प करती है अपनी तैयारी को एनालाइज करने में, उसको बेहतर बनाने में। और ये मॉक टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज आपको मिलती है इस टेक्स्ट बुक पास के साथ। ये जो टेक्स्ट बुक पास है देखिए, इसके साथ अपनी जीत की उड़ान भर सकते हैं सरकारी नौकरी की तरफ। और इसमें आपको देखिए 2 साल का जो पास है वो मिलेगा 499 में, और 1 साल का पास आपको मिलेगा ₹299 में। और आपको मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड है, एक सरप्राइज है, और वो ये है कि आप अगर मेरा कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी YT5 अप्लाई करने के बाद आपको 2 साल वाला जो पास है वो 499 की जगह 475 में, और 1 साल वाला पास 299 की जगह 285 में मिलेगा। कूपन कोड आपको यूज करना है YT5। तो ये था IREL इंडिया लिमिटेड का वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें टोटल 54 वैकेंसीज निकली हुई हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो आप इसलिए अप्लाई भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। इसी के साथ इस वीडियो इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।